एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि हम कहते हैं कि न्यूक्लियस से ये सेल मेम्ब्रेन तक कंटिन्यूस एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये बना दिया न्यूक्लियस, ये बना दी आपने सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद क्योंकि आप पेपर कर रहे होंगे, आपके पास मार्कर और पेन होगा, तो आप सिंपल ये करेंगे, आपने क्या करना है, अच्छा क्योंकि ये न्यूक्लियस है तो हम ये न्यूक्लियर पोर्स बना देते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियर पोर्स बना देते हैं, ठीक हो गया। अब आपने ये करना है कि सिंपल न्यूक्लियर पोर को आपने, न्यूक्लियस को आपने सेल मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट करना, सीधी लाइन नहीं बना देंगे। तो जस्ट आपने मेम्ब्रेन, बेशक 3D डायग्राम ना हो, ये देखें, बस आपने इस तरह करके एक फ़्लो में आपने, बहुत बड़ी भी नहीं बहुत छोटी भी नहीं, यूं करके आपने मेम्ब्रेन्स बना ली। अगर मैं यहाँ से यूं भी होगी तो इसमें भी कोई ख़राबी और गलती नहीं, ठीक है। क्या इसी तरह कुछ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन्स होती हैं वो साइटोप्लाज्म में भी ओपन होती है, हम उसको दिखाते ही नहीं, हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। अब इसकी एक तरफ हम दिखाएंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो हम यहाँ पर राइबोसोम्स इसकी सरफेस पे हम अटैच कर लेते हैं। हमें कोई 3D डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके आउटर सरफेस पे हमने राइबोसोम्स अटैच कर लिए। सिंपल अब इसको लेबल कर देंगे, ये रफ ER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप यहाँ आराम से एक, जैसे मैंने यहाँ पर बनाई थी ना, ER लिखे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप लिख दें। ये रफ ER है, ये स्मूथ ER है, ठीक है। ये वाली जगह स्मूथ ER है, और ये इस तरह से, बस सिर्फ इतना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायग्राम है। आपने न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन और बीच में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आपने ये रफ ER और स्मूथ ER ये आपने पॉइंट आउट कर देना है। साथ में इस पर बेशक लिख दें राइबोसोम्स।